एक वक्त था जब आशीष विद्यार्थी का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में फिल्मों का एक खतरनाक विलेन या दमदार एक्टर आता था। नेशनल अवार्ड जीतने वाले आशीष विद्यार्थी ने 300 से ज़्यादा फिल्मों में और कई भाषाओं में काम किया है। लेकिन उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा सिर्फ उनकी फिल्मी करियर नहीं है, बल्कि यह है कि उन्होंने उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर खुद को एक नए माध्यम के लिए री इन्वेंट किया जब ज़्यादातर लोग मानते हैं कि करियर का बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है। और यहीं से शुरू होती है सोशल मीडिया की असली पावर। आशीष विद्यार्थी ने 2021 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। आज उनके एक्टर ब्लॉग चैनल पर करीब 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर और 690 मिलियन से ज़्यादा व्यूज दर्ज है। यानी एक फिल्म अभिनेता ने अपने पुराने स्टारडम को सिर्फ यादों में रखने के बजाय उसे एक नए डिजिटल ऑडियंस में बदल दिया। लेकिन सवाल है कि आखिर यूट्यूब इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि बॉलीवुड में किसी एक्टर की विजिबिलिटी बहुत हद तक फिल्मों में प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर और कास्टिंग पर निर्भर करती है, लेकिन यूट्यूब पर कहानी बदल जाती है। यहाँ एक्टर खुद क्रिएटर बन सकता है। कोई प्रोड्यूसर यह तय नहीं करता कि आपको महीने में कितनी बार स्क्रीन पर दिखाई देना है। आपका कंटेंट अच्छा है, ऑडियंस जुड़ रही है और लोग आपको देखना चाहते हैं, तो प्लेटफॉर्म आपको लगातार ऑडियंस तक पहुंचा सकता है। आशीष विद्यार्थी इसका एक शानदार उदाहरण है। उन्होंने सिर्फ एक्टिंग को नहीं बेचा, उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को कंटेंट बना दिया। फूड, ट्रैवल, कन्वर्जेशन, लाइफ एक्सपीरियंस, स्टोरी टेलिंग, यानी जो चीज़ें पहले किसी इंटरव्यू में कभी कभार दिखाई देती थी, वही अब उनका रेगुलर कंटेंट बन गई। उनकी क्रिएटिव जर्नी फिल्मों से आगे मोटिवेशनल स्पीकिंग, फूड ब्लॉगिंग, कॉमेडी और स्टोरी टेलिंग तक पहुंचती है। और यहाँ एक बहुत बड़ा बिजनेस लेसन छिपा हुआ है। आज सेलिब्रिटी की सबसे बड़ी संपत्ति सिर्फ उसकी फिल्म नहीं, उसकी ऑडियंस है। यूट्यूब उस ऑडियंस को एक डायरेक्ट रिलेशनशिप में बदल देता है। अब सोचिए, एक एक्टर के पास अगर लाखों फॉलोअर्स हैं तो उसके पास सिर्फ व्यूज नहीं, उसके पास अटेंशन है। और अटेंशन आज की डिजिटल इकोनॉमिक में बहुत बड़ी करेंसी है। यूट्यूब इनकम की बात करें तो यहाँ एक ज़रूरी बात समझनी होगी। इंटरनेट पर आशीष विद्यार्थी के यूट्यूब अर्निंग को लेकर अलग अलग बहुत सारी वीडियो बन चुकी है, मगर आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनके चैनल पे 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और वीडियो पे लाखों और मिलियन में व्यूज आते हैं। इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी मंथली यूट्यूब से अर्निंग कितनी हो सकती है। उसके अलावा ब्रांड कोलैबोरेशन, स्पॉन्सरशिप, इवेंट, स्पीकिंग एंगेजमेंट, मेंबरशिप और दूसरे कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज, एक बड़ी डिजिटल ऑडियंस इन सब दरवाजे खोल सकती है। यानी यूट्यूब को सिर्फ कमाई का प्लेटफॉर्म समझना अधूरा है। यूट्यूब असल में पर्सनल ब्रांड बनाने का प्लेटफॉर्म है। और शायद यही वजह है कि अब बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे भी यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ तेज़ी से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया में सेलिब्रिटी और ऑडियंस के बीच एक दूरी होती है, लेकिन सोशल मीडिया उस दूरी को लगभग ख़त्म कर देता है। पहले स्टार को देखने के लिए आपको सिनेमा हॉल जाना पड़ता था, फिर टेलीविज़न आया, फिर इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने स्टार को आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचा दिया। और सबसे बड़ी बात, अब सेलिब्रिटी सिर्फ अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए कंटेंट नहीं बनाते, वह खुद मीडिया बन सकता है। यह पावर ऑफ सोशल मीडिया है। और आशीष विद्यार्थी की कहानी हमें एक और बड़ा लेसन देती है। एज इज नो लॉन्गर ए बैरियर टू बिकमिंग ए क्रिएटर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, पर्सनैलिटी है और ऑडियंस को कुछ देने के लिए कहानी है, तो आप किसी भी उम्र में शुरुआत कर सकते हैं। शायद इसी वजह से आशीष विद्यार्थी का यूट्यूब जर्नी सिर्फ एक एक्टर के ब्लॉग की कहानी नहीं है, यह उस बदलाव की कहानी है जिसमें बॉलीवुड स्टार और यूट्यूबर के बीच की दीवार धीरे धीरे खत्म हो रही है। कल तक हम कहते थे कि यह आदमी एक्टर है, आज हम कह सकते हैं कि यह एक्टर भी है, क्रिएटर भी है, स्टोरी टेलर भी है और अपना खुद का मीडिया प्लेटफॉर्म भी है। और आने वाले समय में शायद यही सबसे बड़ा बदलाव होगा। जिस सेलिब्रिटी की अपनी ऑडियंस होगी वही सबसे पावरफुल होगा, क्योंकि अब फेम सिर्फ बड़े पर्दे पर दिखाई देने का नाम नहीं है। फेम का मतलब है कि लोग आपको खुद देखना चाहते हैं। और जब लाखों लोग आपको अपनी मर्जी से देखने लगे तो समझिए कि सोशल मीडिया सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं रहा, वह आपकी अपनी
मीडिया कंपनी बन चुका है। तो ये था आशीष विद्यार्थी फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो उनका चैनल का एनालिसिस था। आपको इनसे क्या सीखने के लिए मिला, आपको कितना इनके बारे में पता चला, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपनों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।